श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की इस पावन और आध्यात्मिक प्रस्तुति में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, माताओं, बहनों और महादेव के अनगिनत भक्तों का हृदय से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल किसी धार्मिक उपाय की साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि इसके साथ हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, संकल्प और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की भावना भी जुड़ी हुई है। सनातन संस्कृति में कुछ तिथियों, वारों और विशेष अवसरों को सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व प्रदान किया गया है। जब किसी विशेष अवसर का संबंध भगवान शिव की आराधना, शनिवार की धार्मिक परंपराओं और साधना से जुड़ जाता है, तब श्रद्धालुओं के लिए वो अपने आराध्य का स्मरण करने, मन की भावनाएं उनके चरणों में रखने और ईश्वर से कृपा तथा मार्गदर्शन मांगने का विशेष समय बन जाता है। इसी धार्मिक संदर्भ में 29 अगस्त 2026 शनिवार के दिन को भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि के रूप में लेते हुए आज हम इस दिन से जुड़ी कुछ प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक उपायों को विस्तार से समझेंगे। भोलेनाथ के समक्ष सच्चे मन से की गई छोटी सी प्रार्थना भी व्यक्ति के भीतर आशा, धैर्य और सकारात्मक सोच को जन्म देने का माध्यम बन सकती है। सनातन परंपरा में भाद्रपद मास को भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है और इस समय पूजा, जप, दान, सेवा तथा भगवान के नाम का स्मरण श्रद्धा के साथ करने की परंपरा रही है। जब शनिवार के दिन भगवान शिव और हनुमान जी से संबंधित मान्यताओं तथा साधनाओं की बात सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धालुओं के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस दिन कौन से पारंपरिक कर्म किए जा सकते हैं, उनका सही भाव क्या होना चाहिए और उन्हें किस प्रकार श्रद्धा के साथ किया जाए। जीवन में कई बार ऐसे कठिन दौर भी आते हैं जब इंसान पूरी लगन से मेहनत करता है, लगातार प्रयास करता है, पूजा पाठ करता है, व्रत रखता है और परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से हर संभव कोशिश करता है। फिर भी मनचाहा परिणाम तुरंत सामने नहीं आता। कभी घर परिवार में मामूली बात गंभीर विवाद का रूप ले लेती है, कभी अचानक कोई बड़ा आर्थिक खर्च सामने आ जाता है, कभी कारोबार में लगातार नुकसान होने लगता है, कभी नौकरी और भविष्य की चिंता मन को परेशान करती रहती है और कभी परिवार के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी समस्या व्यक्ति की मानसिक शांति को प्रभावित करने लगती है। जब परेशानियां एक के बाद एक बनी रहती हैं तो धीरे धीरे मन में निराशा घर करने लगती है और व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद परिस्थितियां उसके खिलाफ चल रही हैं, समय अनुकूल नहीं है या भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा। मगर ऐसे समय में डर और घबराहट के बजाय धैर्य, विवेक, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना अधिक आवश्यक होता है। इसी विचार को आधार बनाकर आज हम हरे नींबू से संबंधित कुछ पारंपरिक धार्मिक उपायों को समझेंगे। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से एक ताजा, साफ और हरे रंग का नींबू लेने की परंपरा बताई जाती है। भारतीय लोक मान्यताओं में नींबू का उपयोग लंबे समय से नकारात्मक प्रभावों से बचाव और सकारात्मक वातावरण के प्रतीक के रूप में माना जाता रहा है। इसी प्रकार लौंग भी अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पद्धतियों में लंबे समय से प्रयोग की जाती रही है। इसी कारण नींबू और लौंग को साथ रखकर किए जाने वाले कुछ लोक उपायों में भी लोगों की धार्मिक आस्था दिखाई देती है। यदि आपने इस प्रकार की विधि पहले कभी नहीं की है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इसे सरल भाषा में समझाया जाएगा। हालांकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी धार्मिक उपाय को डर, लालच, प्रतिशोध या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं करना चाहिए। इसका आधार श्रद्धा, संयम, सद्भाव और सकारात्मक उद्देश्य होना चाहिए। भगवान शिव को भाव और भक्ति का देव माना जाता है, इसलिए पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से अधिक महत्व भक्त के मन की सच्चाई, उसकी भावना और उसके संकल्प को दिया जाता है। यदि आपने पूरे महीने कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किया, कोई व्रत नहीं रखा अथवा किसी बड़े धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, तब भी अपने आराध्य का स्मरण करने और उनके सामने अपने मन की बात रखने का अवसर हमेशा आपके पास रहता है। 29 अगस्त 2026 शनिवार के संदर्भ में आज हम 3 अलग अलग पारंपरिक उपायों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला उपाय विरोध, शत्रुता और उससे उत्पन्न मानसिक दबाव से जुड़ी लोक मान्यता के आधार पर समझाया जाएगा,
दूसरा धन, व्यापार और आर्थिक स्थिरता की सकारात्मक कामना से संबंधित होगा, और तीसरा नजर दोष तथा नकारात्मक वातावरण से जुड़ी पारंपरिक धारणा के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इन उपायों को जानने से पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहां बताई जा रही सभी विधियां धार्मिक और लोक परंपराओं पर आधारित हैं। इन्हें किसी गंभीर बीमारी, आर्थिक संकट, कानूनी विवाद अथवा जीवन की वास्तविक समस्या का निश्चित या वैज्ञानिक समाधान नहीं समझना चाहिए। यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो योग्य चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। आर्थिक समस्या है तो आय व्यय का सही प्रबंधन करना और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना उपयोगी रहेगा, तथा कानूनी परेशानी होने पर योग्य कानूनी सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। धार्मिक आस्था व्यक्ति को मानसिक सहारा, उम्मीद और सकारात्मकता प्रदान कर सकती है, लेकिन वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए व्यावहारिक प्रयास करना भी उतना ही जरूरी है। अब उस सवाल पर आते हैं जो ऐसे धार्मिक कर्मों को लेकर बहुत से लोगों के मन में रहता है कि यह उपाय कौन कर सकता है, इसे किस समय करना उचित माना जाता है और इसे कहां किया जा सकता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य अपनी श्रद्धा और परिस्थिति के अनुसार यह कर्म कर सकता है। कोई महिला अपने परिवार की सुख, शांति और मंगल की कामना से इसे कर सकती है, और पुरुष भी पूरी आस्था के साथ इसे संपन्न कर सकता है। इसका भाव केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि अपने जीवन, परिवार और भविष्य के कल्याण की प्रार्थना के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विशेष परेशानी चल रही है तो वो उस समस्या को मन में रखते हुए भगवान से उचित समाधान और सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना कर सकता है। समय की बात करें तो सामान्य रूप से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा करना शुभ और सुविधाजनक माना जाता है। यदि सुबह पूजा के लिए समय उपलब्ध न हो तो संध्या में भी भगवान शिव का स्मरण करते हुए पूजा अथवा प्रार्थना की जा सकती है। इस संदर्भ में प्रदोष काल का भी उल्लेख किया जाता है। जो श्रद्धालु सुबह पूजा करना चाहते हैं वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा के स्थान को साफ करें और शांत मन से अपने इष्ट का ध्यान करें। वहीं शाम के समय पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्थानीय पंचांग में प्रदोष काल का सही समय देख लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होता है। इसलिए किसी दूसरे शहर में बताए गए समय को अपने स्थान के लिए बिल्कुल समान मानना उचित नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी श्रद्धालुओं से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और सनातन धर्म, आध्यात्मिक कथाओं, धार्मिक परंपराओं तथा ऐसी उपयोगी जानकारियों में रुचि रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ऐ नमः शिवाय लिख सकते हैं। इसका सबसे सुंदर उद्देश्य यही है कि हम अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर अपने आराध्य का स्मरण करें और अपने भीतर शांति, विश्वास तथा सकारात्मकता को मजबूत करें। अब आइए सबसे पहले उस पारंपरिक उपाय को समझते हैं जिसे विरोध, शत्रुता और उससे उत्पन्न मानसिक तनाव से जोड़कर देखा जाता है। यहां शत्रु का अर्थ केवल किसी खुले विरोधी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थिति या ऐसे व्यक्ति से भी लिया जा सकता है जिसके कारण मन में भय, असुरक्षा, तनाव अथवा ईर्ष्या जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हों। वर्तमान समय में कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति सामने से मित्रवत व्यवहार करता है, लेकिन भीतर से आपके प्रति नाराजगी या ईर्ष्या रख सकता है। किसी को आपकी प्रगति पसंद नहीं आती, कोई आपके व्यापार की सफलता देखकर असहज हो सकता है और कोई आपकी उपलब्धियों से भीतर ही भीतर परेशान हो सकता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि बिना किसी प्रमाण के किसी व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेना उचित नहीं है और केवल संदेह के आधार पर अपने मन में भय पैदा नहीं करना चाहिए। किसी भी धार्मिक उपाय का उद्देश्य डर बढ़ाना नहीं, बल्कि मन को मजबूत बनाना और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने की प्रेरणा देना होना चाहिए। लोक परंपरा के अनुसार इस उपाय के लिए एक ताजा, साफ और अच्छी अवस्था वाला हरा नींबू लिया जाता है। नींबू सड़ा हुआ, बहुत खराब या अत्यधिक दागदार नहीं होना चाहिए। इसके साथ काली स्याही वाला पेन अथवा मार्कर रखने की बात कही जाती है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान वास्तव में स्पष्ट है जिसके व्यवहार से आपको परेशानी हो रही है, तो लोक मान्यता के अनुसार उसका नाम नींबू पर लिखा जा सकता है। लेकिन यदि केवल संदेह है और कोई ठोस आधार नहीं है,
तो किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम अनुमान के आधार पर लिखना उचित नहीं माना जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय केवल शत्रु शब्द लिखने की पारंपरिक बात कही जाती है, ताकि आपकी भावना किसी व्यक्ति के नुकसान की इच्छा से हटकर जीवन में मौजूद विरोध, भय, बाधा और मानसिक दबाव से मुक्ति की ओर केंद्रित रहे। इसके बाद नींबू को एक साफ काले कपड़े में रखने की विधि बताई जाती है। फिर शांत होकर भगवान शिव, हनुमान जी अथवा अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए और मन में अपनी प्रार्थना तथा संकल्प को स्पष्ट रखना चाहिए। पारंपरिक विवरण में मेरा शत्रु परास्त हो जैसे संकल्प को 3 बार दोहराने का उल्लेख मिलता है। हालांकि इसे किसी व्यक्ति के अहित की कामना के रूप में लेने की बजाय अपने जीवन से भय, तनाव, विरोध और नकारात्मक परिस्थितियों के दूर होने की प्रार्थना के रूप में समझना अधिक सकारात्मक होगा। इसके बाद काले कपड़े को बांधकर एक छोटी पोटली बनाने की विधि बताई जाती है। लोक परंपरा में इस पोटली को घर में रखने के बजाय मिट्टी वाली जगह में दबाने का उल्लेख मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इस परंपरा को अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनाना चाहता है तो सड़क, पार्क, सार्वजनिक स्थान या ऐसी जगह का उपयोग नहीं करना चाहिए जहां मिट्टी खोदने से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो अथवा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे। स्वच्छता और स्थानीय नियमों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस विधि के विवरण में पोटली को लगभग 4 से 5 इंच गहराई में रखने और उसके ऊपर मिट्टी डालकर स्थान को पहले की तरह समतल कर देने की बात कही जाती है। इसके बाद पीछे मुड़कर न देखने की लोक मान्यता भी बताई जाती है। इसे प्रतीकात्मक रूप से इस भावना से समझा जा सकता है कि व्यक्ति पुराने भय, तनाव और नकारात्मक विचारों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प ले। घर वापस आने के बाद हाथ पैर धो लेना और सामान्य स्वच्छता बनाए रखना उचित रहेगा। अब दूसरे पारंपरिक उपाय की ओर बढ़ते हैं, जिसे धन, कारोबार और आर्थिक स्थिरता से जुड़ी धार्मिक मान्यता के रूप में बताया जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कमाई होने के बावजूद पैसा घर में टिक नहीं पाता। कभी अचानक बड़ा खर्च आ जाता है, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी परिवार की जरूरतों पर अपेक्षा से अधिक धन खर्च हो जाता है और कभी पुराने कर्ज या ऋण का दबाव लगातार बना रहता है। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक आस्था मन को सहारा दे सकती है, लेकिन इसके साथ खर्चों का लेखा जोखा रखना, बचत की आदत विकसित करना, गैर जरूरी खर्चों को रोकना और जरूरत पड़ने पर वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना भी आवश्यक है। इस पारंपरिक विधि में एक साफ हरा नींबू और 4 लौंग लेने की बात कही जाती है। लौंग ऐसी होनी चाहिए जिसका ऊपर का फूलनुमा हिस्सा सुरक्षित हो। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थल पर बैठने तथा हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाने का वर्णन किया जाता है। इसके बाद नींबू की चारों दिशाओं में 4 लौंग लगाने की पारंपरिक प्रक्रिया बताई जाती है। इस दौरान मन में व्यापार, नौकरी, परिवार और आर्थिक जीवन में स्थिरता, उन्नति तथा समृद्धि की कामना रखी जा सकती है। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही जाती है। इस परंपरागत विवरण में 21 बार पाठ का उल्लेख है और यदि किसी कारणवश इतना पाठ करना संभव न हो तो कम से कम 7 बार पाठ करने की बात बताई गई है। इन संख्याओं को धार्मिक परंपरा का हिस्सा ही समझना चाहिए। इन्हें किसी वैज्ञानिक परिणाम की निश्चित गारंटी नहीं माना जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करने के बाद नींबू पर थोड़ी मात्रा में सिंदूर लगाने और उसे व्यापार स्थल अथवा घर की तिजोरी में रखने की विधि बताई जाती है। कोई व्यापारी इसे दुकान या कार्यालय में रखना चाहे तो किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रख सकता है। घर में रखने के लिए इसे स्वच्छ लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। साथ ही ये सावधानी भी रखें कि इससे तिजोरी, खाने पीने की वस्तुओं या व्यापार से संबंधित सामान को किसी प्रकार की क्षति न हो और स्वच्छता बनी रहे। इस उपाय की मूल भावना ये नहीं होनी चाहिए कि कोई वस्तु अपने आप चमत्कारिक ढंग से धन बढ़ा देगी, बल्कि इसका सकारात्मक भाव यह होना चाहिए कि व्यक्ति अपने भीतर मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और आर्थिक जिम्मेदारी को मजबूत करे। यदि व्यापार में कठिन दौर चल रहा है तो बाजार की स्थिति को समझना, ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, सही लेखा जोखा रखना और गैर जरूरी खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी है। यदि नौकरी से जुड़ी परेशानी है तो नए स्थानों पर आवेदन करना, अपनी योग्यता और कौशल को मजबूत करना तथा उपलब्ध अवसरों को लगातार तलाशते रहना चाहिए।
अब तीसरे पारंपरिक उपाय की चर्चा करते हैं, जिसे नजर दोष और नकारात्मकता से संबंधित लोक मान्यता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय समाज में नजर लगने की धारणा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। कई परिवारों में जब कोई छोटा बच्चा अचानक अधिक रोने लगे, कोई बुजुर्ग असहज महसूस करे या किसी व्यक्ति को अचानक परेशानी होने लगे, तो लोग इसे नजर लगने से जोड़ देते हैं। लेकिन यहां यह सावधानी समझना बेहद जरूरी है कि किसी वास्तविक बीमारी को केवल नजर दोष मानकर चिकित्सकीय सहायता लेने में देरी करना उचित नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, कमजोरी, दर्द, चक्कर, सांस लेने में समस्या या कोई अन्य स्वास्थ्य परेशानी है, तो डॉक्टर से जांच और उचित उपचार करवाना आवश्यक है। धार्मिक उपाय किसी भी परिस्थिति में चिकित्सा का विकल्प नहीं हो सकता। लोक परंपरा के अनुसार शाम की गोधूली बेला अथवा प्रदोष समय के आसपास एक स्वच्छ हरा नींबू लेने और जिस व्यक्ति के लिए नजर दोष की आशंका हो, उसे शांत स्थान पर बैठाने की विधि बताई जाती है। इसके बाद नींबू को सिर से पैर की दिशा में 7 बार घुमाने का उल्लेख मिलता है। इस दौरान भगवान शिव का स्मरण करते हुए सकारात्मक प्रार्थना रखने की बात कही जाती है। फिर नींबू को 2 हिस्सों में काटकर घर से बाहर ले जाने तथा चौराहे पर दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंककर पीछे देखे बिना वापस आने की लोक परंपरा बताई जाती है। हालांकि आज के समय में सड़क, चौराहे अथवा सार्वजनिक रास्ते पर कोई वस्तु फेंकना स्वच्छता और सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी धार्मिक श्रद्धा के अनुसार इस परंपरा को निभाना चाहता है, वो इसे किसी साफ, सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर प्रतीकात्मक तरीके से कर सकता है, जहां किसी राहगीर या अन्य व्यक्ति को परेशानी न हो। इस पूरे कर्म का सकारात्मक अर्थ यही होना चाहिए कि व्यक्ति अपने भीतर के भय और नकारात्मकता को कम करने का संकल्प ले तथा भगवान से स्वास्थ्य, सुरक्षा, शांति और सुख की प्रार्थना करे। प्रिय माताओं, बहनों और सभी श्रद्धालुओं, आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने हरे नींबू से संबंधित 3 पारंपरिक उपायों को समझने की कोशिश की। पहले उपाय को विरोध और शत्रुता से पैदा होने वाले मानसिक दबाव से जोड़ा गया, दूसरे को धन, व्यापार तथा आर्थिक स्थिरता की सकारात्मक कामना से संबंधित बताया गया और तीसरे को नजर दोष तथा नकारात्मक वातावरण से मुक्ति की लोक मान्यता के आधार पर समझाया गया। लेकिन इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण चीज नींबू, लौंग, कपड़ा या कोई दूसरी सामग्री नहीं है, बल्कि व्यक्ति की भावना, उसका संकल्प, उसके कर्म और उसका आचरण है। भगवान शिव की उपासना का अर्थ केवल किसी एक विधि को पूरा कर देना नहीं होता। महादेव की भक्ति हमें सत्य, संयम, करुणा, सेवा, दया और अच्छे आचरण की राह पर चलने की प्रेरणा भी देती है। यदि व्यापार में परेशानी है तो सही योजना, विवेक और लगातार मेहनत जरूरी है। यदि परिवार में मतभेद हैं तो शांतिपूर्ण बातचीत और एक दूसरे की बात समझने का प्रयास आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य खराब है तो चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। यदि कानूनी विवाद है तो योग्य विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। धार्मिक विश्वास कठिन परिस्थितियों में मन को आशा और साहस दे सकता है, लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए सही कर्म और व्यावहारिक प्रयास लगातार करते रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए 29 अगस्त 2026 के इस शनिवार को यदि आप भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा और प्रार्थना करें तथा इन पारंपरिक विधियों को धार्मिक भावना के साथ समझें। मन में यह कामना रखें कि जीवन से भय, तनाव, नकारात्मकता और बाधाओं का प्रभाव कम हो, परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे, कर्मों में सफलता मिले और आपकी मेहनत का उचित फल प्राप्त हो। किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान की इच्छा करने के बजाय यह संकल्प लेना अधिक अच्छा होगा कि आपके जीवन में जो भी अनुचित परिस्थिति, अन्याय, डर या बाधा है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको सही बुद्धि, साहस और शक्ति प्राप्त हो। यही आध्यात्मिक सोच की सकारात्मक दिशा है। भगवान महादेव को करुणा, कल्याण और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि हनुमान जी भक्ति, शक्ति, साहस और सेवा की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इनका स्मरण करते समय कठिनाइयों से भागने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की क्षमता मांगनी चाहिए। यदि आपने पूरी प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुना है तो इसे केवल किसी धार्मिक उपाय की जानकारी मानकर यहीं समाप्त न करें। इसमें छिपे सकारात्मक संदेश को अपने जीवन और व्यवहार में उतारने का प्रयास करें।
आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें, व्यापार तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति हो, आपकी मेहनत सफल हो और आपके मन का भय तथा तनाव धीरे धीरे कम होता जाए। यही हमारी सच्ची मंगल कामना है। इसी भावना के साथ प्रस्तुति समाप्त करने से पहले कुछ और आवश्यक बातें समझना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी धार्मिक उपाय का वास्तविक महत्व केवल उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री में नहीं, बल्कि उसे करने वाले व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास और संकल्प में माना जाता है। यदि पूजा के समय मन बार बार इसी चिंता में लगा रहे कि उपाय सफल होगा या नहीं, परेशानी कब दूर होगी और परिणाम कब दिखाई देगा, तो मन की एकाग्रता कमजोर हो सकती है। इसलिए जब भी भगवान शिव, हनुमान जी अथवा अपने इष्ट देव के सामने बैठें, कुछ समय के लिए चिंता, क्रोध, भय और तनाव को मन से अलग रखने और केवल ईश्वर के स्मरण में ध्यान लगाने का प्रयास करें। सरल शब्दों में आप भगवान से कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं, उन्हें आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे सही निर्णय लेने की समझ प्रदान कीजिए, कठिन समय का सामना करने का साहस दीजिए और मुझे गलत मार्ग पर जाने से बचाइए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मेरे कर्मों को सही दिशा प्रदान कीजिए। ऐसी भावना धार्मिक प्रक्रिया को आपके लिए अधिक गहरा और सार्थक बना सकती है। मनुष्य कई बार बाहरी परिस्थितियों को बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं को समझने का समय ही नहीं निकाल पाता। हमेशा याद रखें कि भय से भरा हुआ मन छोटी समस्या को भी बहुत बड़ी परेशानी के रूप में देखने लगता है, जबकि धैर्य और विश्वास से भरा मन कठिन परिस्थितियों के बीच भी समाधान खोजने की क्षमता रखता है। इसलिए किसी धार्मिक उपाय के बाद हर पल चमत्कार की उम्मीद करते रहना उचित नहीं है। अपने कर्मों पर ध्यान देना और वास्तविक जीवन में जरूरी कदम उठाते रहना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों के साथ व्यवहार बेहतर बनाइए, पुराने लेन देन और खातों को व्यवस्थित कीजिए, गैर जरूरी खर्चों को पहचानिए और कारोबार को आगे बढ़ाने के नए रास्ते खोजिए। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो आवेदन करते रहें, अपनी योग्यता और कौशल को लगातार बेहतर बनाते रहें और नए अवसरों की जानकारी लेते रहें। यदि परिवार में तनाव बना हुआ है तो हर बात का जवाब गुस्से से देने के बजाय कुछ समय शांत रहकर बातचीत करने की कोशिश कीजिए। यदि किसी अपने से संबंध बिगड़ गए हैं तो जहां संभव हो वहां अहंकार छोड़कर संवाद की शुरुआत कीजिए। ईश्वर की प्रार्थना मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन उस शक्ति को जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। माताओं और बहनों, भगवान शिव के स्वरूप में भी हमें जीवन के लिए कई गहरी शिक्षाएं देखने को मिलती हैं। उनके मस्तक का चंद्रमा, जटाओं से बहती गंगा, कंठ में धारण किया गया विष और उनके स्वरूप में दिखाई देने वाला विभिन्न शक्तियों का संतुलन हमें यह संदेश देता है कि विपरीत परिस्थितियों के बीच भी मनुष्य अपने भीतर संतुलन बनाए रख सकता है। इसलिए किसी धार्मिक उपाय के दौरान किसी व्यक्ति से बदला लेने या उसे हानि पहुंचाने की भावना रखने के बजाय अपने जीवन में शांति, सुरक्षा और सकारात्मकता की प्रार्थना करें। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति आपके लिए खतरा बन गया है अथवा आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो उससे उचित दूरी रखना, सावधानी बरतना, जरूरी दस्तावेजों तथा आर्थिक जानकारी को सुरक्षित रखना और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी या सामाजिक सहायता लेना समझदारी है। केवल किसी धार्मिक उपाय के भरोसे वास्तविक खतरे को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात परिणाम को लेकर धैर्य रखने की है। बहुत से लोग कोई उपाय करने के तुरंत बाद ये उम्मीद करने लगते हैं कि अगले दिन धन की समस्या समाप्त हो जाएगी, विरोध करने वाला व्यक्ति दूर हो जाएगा या जीवन की सभी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वास्तविक जीवन इस तरह नहीं चलता। धार्मिक परंपराओं में भी धैर्य, निरंतर प्रयास और कर्म को महत्व दिया गया है। इसलिए किसी भी उपाय को निश्चित चमत्कार या गारंटी समझने के बजाय इसे अपने मन को सकारात्मक दिशा देने वाले धार्मिक कर्म के रूप में देखना अधिक उचित होगा। यदि आर्थिक परेशानी है तो आर्थिक योजना बनाइए। यदि कारोबार में नुकसान हो रहा है तो उसके कारणों को समझिए। यदि घर में विवाद है तो बातचीत का मार्ग अपनाइए। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो जांच और उपचार करवाइए। यही संतुलित दृष्टिकोण जीवन में अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। हरे नींबू और लौंग।
की बात करें तो भारतीय लोक परंपराओं में इन दोनों वस्तुओं का प्रयोग लंबे समय से विभिन्न घरेलू और धार्मिक मान्यताओं में होता आया है। अनेक स्थानों पर नींबू को नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और लौंग का उपयोग भी अलग अलग धार्मिक कर्मों तथा शुद्धिकरण से संबंधित परंपराओं में मिलता है। इसी कारण इन दोनों वस्तुओं से जुड़े अनेक लोक उपाय समाज में प्रचलित हैं। लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपचार अथवा चिकित्सा नहीं माना जाना चाहिए। इस अंतर को समझ लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार ऐसी परंपरा निभाता है तो उसे भय या भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं रहती। अब एक दृश्य मन में बनाइए। सुबह आप उठते हैं, स्नान करते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं, पूजा स्थान को व्यवस्थित करते हैं, दीपक जलाते हैं और कुछ समय शांत होकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। उस समय अपनी सभी परेशानियों की लंबी सूची भगवान के सामने रखना जरूरी नहीं है। आप सरल मन से इतना कह सकते हैं, हे महादेव, मेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं उन्हें समझने और सुधारने की बुद्धि मुझे दीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे कर्मों को सफलता की दिशा दीजिए और मेरे मन को गलत तथा नकारात्मक विचारों से सुरक्षित रखिए। इसके बाद जब आप नींबू और लौंग से संबंधित पारंपरिक प्रक्रिया करें तो अपने मन को उसी सकारात्मक संकल्प पर टिकाए रखने का प्रयास करें। पूजा के दौरान बेवजह बातचीत, बहस और क्रोध से बचना बेहतर रहेगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो केवल गिनती पूरी करने की जल्दी न करें। श्रद्धा से पाठ करें और उसमें छिपे साहस, सेवा, समर्पण और भक्ति के भाव को समझने की कोशिश करें। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि उनकी आराधना विपरीत समय में साहस और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब इंसान कठिन परिस्थिति में भी हार स्वीकार नहीं करता, तब उसके भीतर समाधान खोजने की क्षमता और मजबूत होती जाती है। इसी तरह भगवान शिव का स्मरण हमें यह समझने में सहायता करता है कि परिवर्तन संसार और जीवन का स्वाभाविक नियम है। जो परेशानी आज बहुत बड़ी लग रही है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा उसी रूप में बनी रहे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और व्यक्ति अपने उचित प्रयासों से अपने जीवन की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। यदि आज घर में आर्थिक समस्या है तो यह मत सोचिए कि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अपनी आय और खर्च को समझिए, बचत शुरू कीजिए और नए अवसर तलाशिए। यदि व्यापार में नुकसान हुआ है तो उसके कारणों का विश्लेषण करके योजना और रणनीति में आवश्यक बदलाव कीजिए। यदि किसी व्यक्ति के साथ विवाद चल रहा है तो सोचिए कि क्या शांत बातचीत से कोई समाधान निकल सकता है। यदि परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज है तो जहां संभव हो वहां अहंकार छोड़कर संवाद शुरू कीजिए। ऐसे छोटे प्रयास ही आगे चलकर बड़े बदलावों की नींव बन सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, धार्मिक आस्था की सबसे सुंदर बातों में से एक यह है कि कठिन समय में यह व्यक्ति को भीतर से अकेला महसूस नहीं होने देती। जब इंसान अपने आराध्य के सामने बैठकर अपने मन की बातें कहता है तो उसे भीतर से भावनात्मक सहारा मिलता है। यही सहारा उसे अगले दिन फिर उठने, मेहनत करने और परिस्थितियों का सामना करने की ताकत दे सकता है। इसलिए पूजा पाठ और धार्मिक उपायों को केवल बाहरी परिणाम प्राप्त करने का साधन न समझें। इन्हें मन को स्थिर करने, उम्मीद जगाने और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने के माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर का वातावरण लगातार भारी या नकारात्मक बना हुआ है तो सबसे पहले उसके वास्तविक कारणों को पहचानने का प्रयास कीजिए। क्या घर में बार बार विवाद होता है? क्या परिवार के सदस्य छोटी छोटी बातों पर जल्दी नाराज हो जाते हैं? क्या घर में पर्याप्त रोशनी और हवा नहीं पहुंचती? क्या कई दिनों से सफाई ठीक प्रकार से नहीं हुई है? क्या परिवार के लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते? क्या आर्थिक तनाव हर बातचीत को प्रभावित कर रहा है? कई बार जिस स्थिति को हम नकारात्मक ऊर्जा कह देते हैं, उसके पीछे वास्तव में लगातार तनाव, अव्यवस्था, नींद की कमी, आर्थिक दबाव या पारिवारिक मतभेद जैसे कारण हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना के साथ घर को साफ रखना, पर्याप्त रोशनी और हवा की व्यवस्था करना, परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्वक संवाद करना और शांत वातावरण बनाने की कोशिश करना भी जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से उदास, डरा हुआ या बहुत परेशान दिखाई देता है तो उससे प्रेम और धैर्य के साथ बात करें और आवश्यकता महसूस होने पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सहायता लेने से संकोच न करें। ईश्वर में विश्वास रखना और विशेषज्ञ की मदद लेना एक दूसरे के विरोध में नहीं है। दोनों के सहारे कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मजबूत हो सकता है।
इसी तरह यदि कोई बच्चा अचानक बीमार हो जाए तो केवल नजर लगने की धारणा के कारण उपचार में देरी न करें। पहले उचित चिकित्सकीय जांच करवाएं और उसके बाद यदि परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार पूजा या प्रार्थना करनी हो तो उसे श्रद्धा के साथ अलग से किया जा सकता है। माताओं और बहनों, आज की चर्चा का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अपने जीवन में अनावश्यक डर को जगह न दें। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ है तो हर व्यक्ति पर शक करना शुरू न करें। बिना प्रमाण किसी के बारे में गलत धारणा बना लेना आपकी अपनी मानसिक परेशानी को और बढ़ा सकता है। वास्तविक खतरे की पहचान व्यवहार, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए, केवल संदेह के आधार पर नहीं। इसलिए जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें, पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, व्यापारिक हिसाब किताब साफ रखें और यदि कोई परिस्थिति संदिग्ध लगे तो किसी भरोसेमंद तथा योग्य व्यक्ति से सलाह लें। यही वास्तविक सावधानी है। यदि आप इस धार्मिक प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो पूजा के दिन से पहले ही सभी आवश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित करके रख सकते हैं। पूजा स्थान साफ कर लें और हरा नींबू, लौंग, दीपक, घी, सिंदूर, कपड़ा तथा पेन जैसी सामग्री पहले से एक स्थान पर रख दें। इससे पूजा के बीच बार बार उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका मन अधिक एकाग्र रह सकेगा। यदि हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो उसे भी पहले से पास में रख लें। यदि आपको पूरा पाठ याद नहीं है तो पुस्तक या किसी विश्वसनीय माध्यम की सहायता लेकर पढ़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा जल्दबाजी में न करें। यदि आपके पास लंबे अनुष्ठान के लिए समय नहीं है तो थोड़े समय में भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जा सकता है। धार्मिक आस्था में केवल पूजा की अवधि ही महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, बल्कि मन की सच्चाई और भावना को भी विशेष महत्व दिया जाता है। अब उन लोगों के लिए एक जरूरी बात जो अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य की परेशानी के लिए ये उपाय करना चाहते हैं। यदि परिवार में कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी इच्छा और सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। उसकी जानकारी के बिना ऐसा कोई धार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसके भीतर डर या मानसिक तनाव पैदा हो। यदि परिवार का सदस्य स्वयं पूजा करना चाहता है तो उसे उसकी श्रद्धा के अनुसार पूजा करने दें, और यदि वह धार्मिक उपायों में विश्वास नहीं करता तो उसके विचार और विश्वास का सम्मान करना भी आवश्यक है। परिवार में वास्तविक शांति तभी स्थापित होती है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते और स्वीकार करते हैं। घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों को ऐसी वस्तुओं से दूर रखें जो उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। दीपक, आग, चाकू या अन्य सामग्री का इस्तेमाल करते समय पर्याप्त सावधानी रखें। किसी भी धार्मिक कर्म के दौरान सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब एक बार फिर उस संकल्प की बात करते हैं जिसे पूरी प्रक्रिया का आधार बनाया जाना चाहिए। जब आप भगवान शिव के सामने बैठें तो अपने मन में 3 महत्वपूर्ण भाव रखने की कोशिश करें। पहला, मैं किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। दूसरा, मैं अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उनके समाधान की दिशा में प्रयास करूंगा। और तीसरा, मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, धैर्य और लगातार मेहनत के साथ पूरा करूंगा। यही 3 भाव किसी भी धार्मिक कर्म को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, क्योंकि जीवन में केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से परिस्थितियां अपने आप नहीं बदलती। भाग्य चाहे जैसा हो, परिश्रम करना, बुद्धि का उचित उपयोग करना, अनुशासन बनाए रखना और सही निर्णय लेना हमारे हाथ में होता है। महादेव की भक्ति का एक अर्थ यह भी है कि कठिन समय आने पर अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। यदि आपका व्यापार अभी छोटा है तो ईमानदारी और निरंतर मेहनत के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो अपनी योग्यता बढ़ाते रहें और नए अवसरों की तलाश करते रहें। यदि घर में तनाव है तो बातचीत की शुरुआत करें। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आय और खर्च का सही हिसाब रखें। यदि मन अशांत है तो कुछ समय भगवान के सामने शांत होकर बैठें। ऐसे छोटे छोटे प्रयास मिलकर समय के साथ बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। इसलिए 29 अगस्त 2026 के इस शनिवार को केवल कैलेंडर की एक तारीख मानकर न देखें। इसे अपने जीवन में सकारात्मक शुरुआत करने के अवसर के रूप में भी लिया जा सकता है। इस दिन महादेव का स्मरण करें, हनुमान जी की आराधना करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार पारंपरिक धार्मिक विधि करें और साथ साथ अपनी वास्तविक परेशानियों को सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम भी उठाते रहें। यदि कोई पुरानी गलती है तो उसे स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करें। यदि किसी व्यक्ति से मनमुटाव है तो संबंध सुधारने की पहल करें। यदि कोई बुरी आदत आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे छोड़ने का दृढ़ संकल्प लें।
यदि धन से जुड़ी परेशानी है तो बचत शुरू करें। यदि स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो जांच और उचित उपचार करवाएं। यदि मन में डर है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ खुलकर बात करें। यही संतुलित मार्ग धार्मिक विश्वास और वास्तविक जीवन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने में सहायता करता है। अंत में महादेव से केवल ये मांगना पर्याप्त नहीं है कि मेरे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं। उनसे ये भी प्रार्थना कीजिए कि कठिन परिस्थितियों को सहने और उनसे बाहर निकलने की शक्ति आपको मिले। केवल धन प्राप्त करने की इच्छा न रखें, बल्कि उस धन का सही उपयोग करने की समझ भी मांगें। केवल सफलता की कामना न करें, बल्कि सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहने का संस्कार मांगें। केवल विरोध करने वालों से छुटकारा पाने की इच्छा न रखें, बल्कि अपने भीतर मौजूद क्रोध, अहंकार, भय और नकारात्मक सोच को कम करने की शक्ति भी मांगें। क्योंकि जब मन के भीतर का अंधकार धीरे धीरे कम होने लगता है, तब जीवन का रास्ता भी अधिक साफ दिखाई देने लगता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा का सुंदर भाव यही है कि मनुष्य सत्य, धैर्य, करुणा और साहस के साथ जीवन जीना सीखे। हनुमान जी हमें यह संदेश देते हैं कि भक्ति के साथ शक्ति और शक्ति के साथ सेवा की भावना भी होनी चाहिए। इसलिए आज की पूरी प्रस्तुति को केवल किसी एक उपाय की जानकारी मानकर समाप्त न करें। इसे अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन की शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। अपने घर में प्रेम बढ़ाइए, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों के प्रति स्नेह रखिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपनी मेहनत को कभी कम मत समझिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और कठिन समय में धैर्य बनाए रखता है, उसके आगे बढ़ने के रास्ते समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। महादेवा, पके मन से भय दूर करें, आपके परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखें, आपके कर्मों को उचित दिशा दें और प्रत्येक कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती रहे, व्यापार और कार्यक्षेत्र में उन्नति प्राप्त हो, परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम कायम रहे और आपके मन को भगवान के चरणों में शांति मिले। यही हमारी हृदय से मंगल कामना है। यदि आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है और आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना है, तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन किसी भी धार्मिक उपाय को साझा करते समय उसके साथ संतुलित, सही और जिम्मेदार जानकारी देना भी उतना ही आवश्यक है। धर्म का उद्देश्य किसी व्यक्ति को डराना, भ्रमित करना या अंधविश्वास की ओर धकेलना नहीं होना चाहिए। धर्म की सुंदर भावना तो मनुष्य के भीतर विश्वास, सदाचार, करुणा और मानवता को मजबूत करना है। अब आइए इसी भाव को समझने के लिए एक ऐसी कथा की ओर चलते हैं जो हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में चारों ओर से परेशानियां घेर लें, तब इंसान को अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। यह कथा है एक छोटे से गांव में रहने वाले शिव भक्त हरिदास की। हरिदास बहुत साधारण व्यक्ति था। उसके पास न बहुत बड़ी जमीन थी, न कोई बड़ा व्यापार और न ही धन दौलत की कोई विशेष संपत्ति। गांव के किनारे मिट्टी और ईंट से बना उसका छोटा सा घर था, जिसमें वह अपनी पत्नी, बूढ़ी मां और 2 बच्चों के साथ रहता था। परिवार की जरूरतें बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन आमदनी इतनी सीमित थी कि महीने का अंत आते आते घर का खर्च चलाना कठिन हो जाता था। हरिदास सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, स्नान करता और घर के पास बने एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर महादेव के सामने दीपक जलाता। वह भगवान से कभी बहुत अधिक धन नहीं मांगता था। उसकी प्रार्थना बस इतनी होती थी कि हे भोलेनाथ, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभा सकूं और किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आए। कुछ समय तक उसका जीवन इसी तरह सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब उसके सामने परेशानियां लगातार बढ़ती चली गईं। पहले उसकी फसल खराब हो गई और जितनी उम्मीद उसने खेती से लगा रखी थी, उसका बहुत छोटा हिस्सा ही उसके हाथ आया। इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और इलाज के लिए घर में रखी थोड़ी बहुत बचत भी खर्च हो गई। हरिदास ने सोचा कि समय कठिन है, लेकिन मेहनत करके वो फिर सब संभाल लेगा। उसने गांव के बाजार में छोटा सा अनाज बेचने का काम शुरू किया, लेकिन वहां भी परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं रहीं। जिन लोगों पर उसने भरोसा करके माल उधार दिया था, उनमें से कई समय पर पैसे वापस नहीं कर पाए। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज बढ़ने लगा। घर की जरूरतें अलग थीं और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सामने था। एक दिन शाम को हरिदास बहुत थका हुआ घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी मां ने उसे देखते ही पूछा, बेटा, आज इतने परेशान क्यों हो?
हरिदास कुछ देर चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, मां, समझ नहीं आ रहा कि इतनी कोशिश करने के बाद भी सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों होता जा रहा है। मैं मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, भगवान की पूजा करता हूं, फिर भी एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। बूढ़ी मां ने बेटे की बात सुनी और कुछ क्षण शांत रहने के बाद बोली, बेटा, भगवान से यह मत पूछ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, उनसे यह पूछ कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह बात हरिदास के मन में उतर गई। उसी रात वह देर तक सो नहीं पाया। बाहर आसमान में बादल थे और बीच बीच में हवा तेज हो रही थी। वह उठकर घर के बाहर आया और दूर दिखाई दे रहे शिव मंदिर की ओर देखने लगा। उसके मन में विचार आया कि शायद वह अब तक भगवान से केवल अपनी परेशानी खत्म करने की प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसने कभी यह नहीं पूछा कि इन परिस्थितियों से सीख क्या लेनी चाहिए। अगले दिन सुबह वह मंदिर पहुंचा। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। वहां पत्थर का एक पुराना शिवलिंग था और सामने छोटा सा दीपक रखने का स्थान। हरिदास ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और बोला, हे महादेव, मैं अपनी सारी चिंताएं आपके सामने रखता हूं, लेकिन आज मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि मेरे लिए सब कुछ बदल दीजिए। मुझे इतनी बुद्धि दीजिए कि मैं जो बदल सकता हूं उसे बदलने का साहस करूं, जो नहीं बदल सकता उसे धैर्य से स्वीकार करूं और दोनों के बीच अंतर समझने की समझ मुझे मिले। प्रार्थना करने के बाद वह घर लौट आया। उसी दिन उसने अपने सारे पुराने हिसाब किताब निकाले। उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा नुकसान किसी बाहरी बाधा से नहीं, बल्कि गलत तरीके से उधार देने और बिना हिसाब के व्यापार करने के कारण हुआ था। उसने तय किया कि अब वह किसी को भी बिना उचित हिसाब और समय तय किए सामान उधार नहीं देगा। उसने अपने खर्चों की सूची बनाई और पाया कि कई ऐसी चीजों पर पैसा जा रहा था जिनके बिना भी परिवार अपना जीवन चला सकता था। उसने उन खर्चों को बंद कर दिया। इसके बाद उसने गांव के एक अनुभवी व्यापारी से सलाह ली। पहले हरिदास को संकोच हो रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसने अपनी झिझक छोड़ दी और खुलकर अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने उसे समझाया कि मेहनत के साथ सही योजना भी जरूरी है। उसने हरिदास को बाजार की मांग समझने, छोटे स्तर से व्यापार करने और पहले पुराने कर्ज को व्यवस्थित करने की सलाह दी। हरिदास ने उसी दिन से अपने काम करने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह मंदिर जाता, भगवान शिव का स्मरण करता और फिर पूरे मन से अपने काम में लग जाता। वह पहले की तरह चिंता में बैठा नहीं रहता था। जब कोई परेशानी सामने आती तो वह उसे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान खोजने की कोशिश करता। कुछ महीनों बाद उसके व्यापार में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा। आमदनी अभी भी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन पहले जैसी अव्यवस्था नहीं रही। उसने थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्ज चुकाना शुरू किया। घर में भी धीरे धीरे तनाव कम होने लगा। उसकी पत्नी की तबीयत पहले से बेहतर होने लगी और बच्चे भी नियमित रूप से पढ़ाई करने लगे। एक दिन गांव का वही व्यक्ति जिसने हरिदास से काफी पैसा उधार लिया था, अचानक उसके पास आया। उसने कहा, भाई, मैं तुम्हारे पैसे समय पर नहीं लौटा सका, इसके लिए मुझे क्षमा करना। अब मेरी स्थिति सुधर गई है और मैं धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पैसा वापस करूंगा। हरिदास ने उसकी बात सुनी और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हारी परिस्थिति सुधरी है। पैसे का हिसाब जरूर रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से दुश्मनी पैदा हो। उस रात हरिदास फिर शिव मंदिर गया। उसने दीपक जलाया और मुस्कुराते हुए महादेव के सामने बैठ गया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या केवल धन की कमी नहीं थी। मेरा डर, मेरी बेचैनी और हर परेशानी का दोष भाग्य को देने की आदत भी मेरी कमजोरी बन गई थी। जब मैंने अपने कर्मों को देखना शुरू किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधार की दिशा में कदम उठाया, तब मुझे रास्ता दिखाई देने लगा। मंदिर से बाहर निकलते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु ने उसे रोककर पूछा, बेटा, आज इतने प्रसन्न क्यों हो? हरिदास ने कहा, बाबा, मेरी सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, यही सबसे बड़ी जीत है। जिस दिन मनुष्य परेशानी के बीच भी अपना संतुलन नहीं खोता, उसी दिन उसके भीतर से आधी हार समाप्त हो जाती है। हरिदास ने साधु के चरण स्पर्श किए और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद उसके जीवन में फिर एक बड़ी चुनौती आई। इस बार बाजार में अचानक मंदी आ गई और उसके व्यापार की बिक्री कम हो गई। पुराने समय का हरिदास होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन अब उसने धैर्य रखा। उसने देखा कि लोग किन चीजों की अधिक आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और उसी के अनुसार अपने व्यापार में बदलाव किया। उसने कम मुनाफे पर जरूरी सामान उपलब्ध कराना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। उसे समझ आ गया था कि केवल प्रार्थना करके बैठना उसके जीवन को नहीं बदल सकता।
प्रार्थना उसे भीतर से शक्ति दे सकती है, लेकिन उस शक्ति को कर्म में बदलना उसके अपने हाथ में है। वर्षों बाद वही छोटा सा व्यापारी अपने गांव के कई युवाओं को काम देने लगा। उसने कभी अपने पुराने संघर्षों को नहीं भुलाया। जब भी कोई गरीब या परेशान व्यक्ति उसके पास मदद मांगने आता, वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करता। एक दिन उसका छोटा बेटा उससे पूछ बैठा, पिताजी, जब हमारे पास पहले पैसे नहीं थे और इतनी परेशानियां थीं, तब आपने हार क्यों नहीं मानी? हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्योंकि मेरे पास 2 चीजें थीं, महादेव पर विश्वास और अपने कर्म करने की जिम्मेदारी। उसने आगे कहा, याद रखना, भगवान से मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन मदद मिलने का अर्थ ये नहीं कि हम अपने हाथ रोक दें। भगवान रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। बेटे ने पूछा, क्या पूजा करने से हमारी परेशानी दूर हुई थी? हरिदास ने कहा, पूजा ने मेरे लिए कोई जादू नहीं किया। पूजा ने मेरे भीतर धैर्य पैदा किया, मेरी सोच को शांत किया और मुझे अपनी गलतियों को देखने की शक्ति दी। जब मन शांत हुआ, तब मैं सही निर्णय ले सका, और जब सही निर्णय लिए, तब परिस्थितियां बदलने लगीं। यही बात भगवान शिव की भक्ति का एक गहरा संदेश है। महादेव से केवल ये मांगना कि हमारे जीवन में कभी कठिनाई ना आए शायद संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। उनसे ये मांगना अधिक सार्थक है कि जब कठिन समय आए तो हमारा मन टूटे नहीं, हमारी बुद्धि भ्रमित न हो और हम गलत रास्ते पर न जाएं। हरिदास की कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी इंसान जिस समस्या को बाहरी बाधा समझता है, उसका एक हिस्सा उसकी अपनी गलत आदतों, गलत निर्णयों और भय में छिपा होता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, फिर वास्तविक कारण को समझिए और उसके बाद समाधान की दिशा में कदम उठाइए। यदि धन की कमी है तो मेहनत के साथ सही आर्थिक योजना बनाइए। यदि व्यापार में नुकसान है तो उसके कारणों को पहचानिए। यदि परिवार में विवाद है तो बातचीत का रास्ता खोजिए। यदि किसी व्यक्ति से विरोध है तो बिना प्रमाण संदेह करने के बजाय तथ्यों को समझिए। और यदि मन में भय है तो भगवान के सामने बैठकर अपनी चिंता व्यक्त कीजिए, लेकिन उसके बाद अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। यही वो संतुलन है जो धार्मिक विश्वास को जीवन के वास्तविक संघर्षों से जोड़ता है। कहते हैं कि महादेव के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस कर सकता है जो उसे कठिन परिस्थितियों में टिके रहने का साहस देती है। लेकिन उस शक्ति का अर्थ चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है। उसका अर्थ है कि जब दुनिया आपको कमजोर समझे, तब भी आप अपने भीतर की अच्छाई को कमजोर न होने दें। जब परिस्थिति आपको क्रोधित करे, तब संयम रखें। जब कोई आपका विरोध करे, तब बिना कारण बदला लेने की भावना न पालें। जब धन की कमी हो, तब गलत रास्ते से पैसा कमाने की कोशिश न करें। जब सफलता मिले, तब अहंकार से बचें, और जब असफलता आए, तब स्वयं को पूरी तरह हार चुका व्यक्ति न समझें। यही वो सीख है जिसे हरिदास ने अपने जीवन से समझा और आगे अपने बच्चों को भी दिया। उस गांव में आज भी जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है, तो हरिदास उससे यही कहता है कि पहले डर को शांत करो, फिर समस्या को पहचानो और उसके बाद महादेव का नाम लेकर अपने कर्म में लग जाओ। क्योंकि भगवान के नाम का सबसे सुंदर अर्थ यही है कि मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बनाया जाए कि वह सत्य और सही कर्म का साथ न छोड़े। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, यदि आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, यदि परिवार, व्यापार, धन या भविष्य को लेकर चिंता आपके मन पर भारी है, तो कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का स्मरण कीजिए। अपनी समस्या उनके सामने रखिए और फिर स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, इस परिस्थिति को सुधारने के लिए मैं आज कौन सा सही कदम उठा सकता हूं? हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन जब मन शांत होगा और सोच स्पष्ट होगी तो धीरे धीरे रास्ता दिखाई देने लगेगा। याद रखिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा दीपक भी दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त होता है। उसी तरह जीवन में विश्वास की छोटी सी ज्योति भी मनुष्य को कठिन समय में आगे बढ़ने की शक्ति दे सकती है। हरिदास के जीवन में महादेव की भक्ति ने उसे यह नहीं सिखाया कि परेशानियां कभी नहीं आएंगी, बल्कि यह सिखाया कि परेशानियों के आने पर अपने भीतर की शक्ति को कैसे जगाना है। और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। भगवान से केवल परिस्थितियां बदलने की प्रार्थना मत कीजिए, उनसे स्वयं को इतना योग्य, धैर्यवान और साहसी बनाने की प्रार्थना कीजिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप सही मार्ग पर चलते रहें।
जब मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और जीवन में धैर्य होता है, तब कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान दिखाई देने लगते हैं। हर हर महादेव।